सबसे बड़ी विवाद का जो एक जड़ है वो है जमीन का नक्शा भी। और जमीन के नक्शे में आप सुधार कराना चाहते हैं तो आखिर सुधार कैसे होगा, गड़बड़ी क्या क्या होती है। सबसे पहले देखें, ये जो जमीन का नक्शा है ये पुराना नक्शा है और पुराना नक्शा में जमीन जो नक्शा बना दिया गया वो ठीक है, यानी वैसा होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव आप नहीं करवा सकते हैं। इसलिए कि उस समय तो ये प्रचलन चला ही कि अब जो जमीन का नक्शा भी बनेगा यानी जमीन का डायग्राम खींचेगा, तो यानी जो भी प्रक्रिया किया गया वहीं से किया गया और उसी के हिसाब से नया जो है नक्शा तैयार किया गया। अब उसमें जो है लोगों के साथ एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। समस्या ये उत्पन्न हुआ कि लोगों का जो सीमा है ना उसमें बदलाव हो गया। आज उनका जमीन जो है आप कह सकते हैं थोड़ा ऐसे था, अभी देखा जा रहा है कि वो नए में थोड़ा ऐसे हो गया। अब क्या हो गया, उनका जमीन जो है वो क्या हो गया, घट गया। अब इधर वाला जो जमीन का टुकड़ा का जो भी व्यक्ति होगा, जिसका भी उधर जमीन होगा, उसका जमीन क्या हो गया, बढ़ गया। तो जमीन घटना बढ़ना ये सिलसिला जमीन के नक्शे से जो हो गया, किसी का नक्शा कम हो गया है, किसी का नक्शा अधिक हो गया है। जमीन के नक्शे में आप सुधार कराना चाहते हैं, आपके मन में ऐसा सवाल चलता है कि आखिर हमको क्या करना चाहिए और इसके लिए क्या क्या उपाय है। ठीक है, आखिर ये सुधार जो है ये कराने के लिए क्या क्या उपाय है, आखिर क्या क्या नियम कानून बनाए गए हैं जिससे कि आप जो है इसका सुधार करवा सकते हैं। देखें, सरकार के द्वारा जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार के द्वारा जो है भूमि का सर्वेक्षण कराया जाता है और उसके बाद ये नक्शा तैयार करवाया जाता है। राज्य सरकार लगभग जो अगर यहाँ पर बात करें तो जो 1954 की बात करें, 1964 की बात करें, 1970 की बात करें, जब आपका सर्वेक्षण शुरू हुआ, नक्शा तैयार किया गया। या हो सकता है कि आज भी आप जो है पुराने नक्शे से ही अपना सारा काम करते होंगे। कहीं कहीं ऐसी भी है कि आज भी जो है यानी भूमि सर्वेक्षण वहां पूरा ही नहीं हुआ था। तो आज भी 1908 वाला जो अंग्रेजों के द्वारा जो ये सर्वेक्षण किया गया था उसी के आधार पर जो है जो नक्शा बनाया गया वही मान्य है। तो ये जो भूमि सर्वेक्षण की बात है, यहां जो भूमि सर्वे हो रहा है, तो आखिर इसमें क्या होने वाला है। तो इसमें क्या होगा कि जो आपका नक्शा है उस नक्शे में एक तरह से को आधार मानते हुए नया नक्शा बनाया जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये अभी वर्तमान में नक्शा चल रहा है तो इसी को आधार मानता। अब इसमें क्या होगा, पहले ये देख रहे हैं टुकड़ा, अब इसमें 4 लोग एक तरह से हिस्सेदार हो गए, तो सभी का अलग अलग नक्शा बनेगा। अब कोई ये बड़ा टुकड़ा है, इससे क्या किया, थोड़ा सा इधर वाला हिस्सा बेच दिया, दूसरे को दे दिया। तो अब जो खरीदार है, जो नया खरीदार है ना, नया खरीदार है, यहाँ पर खरीदार है, तो उसको तो क्या कहते हैं, जमीन का अपना मैप चाहिए कि उसका जमीन कहां से है। तो ये कैसे संभव है, ये तभी संभव है जब राज्य सरकार के द्वारा भूमि का सर्वेक्षण एक तरह से किया जाएगा। ठीक है, अब भूमि का सर्वेक्षण इसीलिए किया जाता है कि एक जो अब जो लोग नए नए खरीदे हैं, जो लोग अब नए नए उत्तराधिकारी बने हैं, अब जो लोगों को जो है एक तरह से हक मिला है, हिस्सा मिला है, तो भूमि सर्वेक्षण कराकर सभी को एक तरह से भूमि का मालिकाना हक देना और साथ में उनको अपना जमीन का नक्शा भी एक तरह से तैयार करके दिया जाता है। यानी आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके जमीन का नक्शा किस प्रकार से है। अब रही बात उसमें त्रुटि होने की, पहले भी त्रुटि हुआ, हम आपको बताए, आज भी जो है ये हो सकता है कि इसमें त्रुटि हो जाए। शुरुआती दौर पर सुधार का मौका होता है, किसी भी कागजात में शुरुआती दौर पर सुधार का मौका दिया जाता है। बाद में हो सकता है कि जो उसका सुधार कराने का प्रक्रिया अलग हो जाए, यानी आसानी से कोई काम अभी आप करवा सकते हैं अगर अभी गड़बड़ी हुई है तो, लेकिन बाद में इसको करवाने के लिए आपको जो है कई स्टेप से गुजरना होगा और वो भी आप ये सोच यहाँ पर जो है जान लें कि आपको यहाँ पर न्यायालय का भी जो है यहाँ पर सहारा लेना पड़ेगा। तो कोर्ट आपको जाना पड़ सकता है, केस करना पड़ सकता है। तो ये अभी जो वर्तमान
कोई भी सर्वेक्षण होता है तो वो आपको पहले क्या करना है कि अभी जो 1954 वाला मैप है उसके आधार पर आपको मेजर करके अगर आप किसी को जमीन बेचे हैं तो उनको सही पोजीशन दिलवा देंगे। अगर आप किसी को जमीन बांट कर अलग किए हैं तो भी आप उनको अपना जो सही पोजीशन है वो दिलवा देंगे, ताकि नक्शा जो बने उसी आधार पर बने और आपको दिक्कत नहीं हो। दूसरी बात जो देखें, नक्शा जो होता है ना, आप अगर जमीन को बेचे हैं तो बेचने के क्रम में ही मान लेते हैं ये जो आप देख रहे हैं जमीन का टुकड़ा ये बिक गया है, ठीक है, और बिक गया है तो ये यहाँ पर इतना रखा हुआ है, जमीन का जो ये मालिक है आप कह सकते हैं रखा हुआ है, या ये हो सकता है ये जमीन जो है वो रखा हुआ है और इतना ही टुकड़ा बेचा है, इतना फ्रंट है, ठीक है। तो जो बेचा गया मान लेते हैं यहाँ पर, तो जमीन बेचने समय जो यहाँ पर नक्शा आप दिए हैं ना, यानी नक्शे को जो कलर किया गया, नक्शा जो यहाँ पर डिफाइन किया गया, तो जो दिया गया है उसी के हिसाब से जमीन का नापी किया जाएगा और नया अगर सर्वेक्षण होता है ना, तो उसी के हिसाब से होगा। इसमें आप किसी प्रकार का बदलाव जो है क्या करेंगे, आप तो जमीन को बेचे और जमीन का जो एक तरह से रजिस्ट्री हुआ, जो यहाँ पर रजिस्ट्री किया गया, उसमें आप पूरा एक तरह से विवरण जो है वो दर्शा दिए हैं कि आप कहाँ पर प्लॉट बेचे हैं। तो क्या समस्या उत्पन्न होगा, कोई समस्या उत्पन्न नहीं होने वाला है, ठीक है, इस बात को आप समझ लें। उसके बाद जो समझने वाली बात है वो एक तरह से वहां यहाँ पर ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति ये चाहता है ना कि उनकी जमीन की जो गड़बड़ी है उसका सुधार हो जाए, कहने का मतलब है 1908 वाला ठीक है, 1954 वाला जो है वो गलत है। अब अगर एक तरह से नया सर्वेक्षण होता है तो 1954 को आधार मानते हुए राज्य सरकार जो है वो भूमि का सर्वेक्षण कर लेगी। तो आखिर क्या करना चाहिए, यानी एक बड़ा सवाल है कि आखिर इसका सुधार कैसे होगा। देखें, ये पुराना नक्शे के हिसाब से सुधार का जो प्रक्रिया है उसके लिए सबसे बेहतर उपाय यही है कि आप सिविल कोर्ट चले जाएंगे, ठीक है। सिविल कोर्ट में जो है यहां पर सिविल कोर्ट में क्या करेंगे, केस फाइल करेंगे। अब इससे क्या होगा, सिविल कोर्ट में जो केस फाइल करेंगे तो उससे होगा क्या, तो देखें ये आप एक तरह से जो है केस फाइल किस लिए कर रहे हैं, नक्शे का सुधार कराना है। आप ये बता रहे हैं कि मेरा जो नया नक्शा है ना, नया एक तरह से नक्शा है जो कि 1954 में तैयार हुआ, उसमें त्रुटि है ना, उसमें सुधार की जरूरत है, सुधार की जरूरत है। अब उसका यहां पर जो है रीजन भी है कि हो सकता है रकबा कम है, हो सकता है जो उसका एक तरह से कह सकते हैं बाउंड्री का लाइन है वो सही तरीके से डिफाइन नहीं है, तो नया नक्शा में इसलिए आप सुधार चाहते हैं। लेकिन उसके लिए सबूत के तौर पर आप क्या पेश करने वाले हैं, वो है आपका यहां पर दूसरा जो आप यहां प्रूफ दे रहे हैं वो आपका पुराना नक्शा। पुराना नक्शा आपका यहां पर सबूत का काम कर रहा है। अब है कि ये बात आप सही बोल रहे हैं कोर्ट में जाकर कि गलत बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो भू सर्वेक्षण विभाग है मान लेते हैं, ठीक है, जहां सर्वेक्षण किया जाता है, जिसमें नक्शा सीमा जो है ये पूरा कुछ मेंशन जिनके द्वारा किया जाता है। अब सीधी सी बात है, अब तो कोर्ट का आदेश आ गया कि नहीं दोनों को नापी करें, दोनों के हिसाब से जमीन का नापी करें स्पष्ट तरीके से और उसका एक रिपोर्ट तैयार करें कि क्या इनका जो एरिया है, क्या इनका जो सीमा है उसमें क्या त्रुटि है, क्या इनका एरिया कम हो गया है, पहले इनका एरिया अधिक था अब वर्तमान में कम हो गया है, ठीक है, अब यहां पर जो है कम हो गया। तो ये क्या होगा कि भू एक तरह से जो अमीन है, सरकार का जो एक तरह से विभाग का जो अमीन है
वो आकर इसकी क्या करेंगे, नापी करेंगे। नापी करने के बाद क्या होगा, रिपोर्ट तैयार होगा। रिपोर्ट में स्पष्ट तरीके से देखा जाएगा कि आखिर क्या रिजल्ट आया, आप सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। अगर आपकी बात सही है, अगर आपकी बात सही है तो फिर आपको कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगा। अगर आपकी बात गलत है, यानी आप जो कह रहे थे उसमें आपका सब कुछ सही है, आप खुद अपना सीमा को जो है एक तरह से बिगाड़ के रखे हुए थे, तो फिर यहां पर जाने का आपको कोई फायदा नहीं है। आप तो है ना, आपको ये सारा प्रक्रिया पहले ही कर लेना है ताकि आप श्योर हो जाएं कि आप अपने जगह पर सही है। सही में आपका पुराना नक्शा ठीक है, नया नक्शा में आपका रकबा कम हो गया है। नक्शा को नापने के बाद जमीन पूरा नहीं होता। नहीं तो अगर जब भी नया सर्वेक्षण किया जाएगा तो इसको नहीं देखा जाएगा, आपका जो वर्तमान जो चल रहा था उसको देखा जाएगा। तो फिर जो वर्तमान है अब या तो उसका बराबर हो जाएगा या उसी के हिसाब से जितना इसमें आपका रकबा है वही रकबा नया दर्ज हो जाएगा, वही एरिया नया जो है वो आपके नक्शे में मेंशन हो जाएगा। तो इसीलिए आप अगर अपने जमीन का नक्शा जो है उसका सुधार करवाना चाहते हैं तो आप इस प्रकार करवा सकते हैं। यानी कोर्ट में केस फाइल करके कोर्ट का जैसे ही आदेश हो जाएगा और उस डिग्री के आधार पर जो है भविष्य में कभी भी अगर भू सर्वेक्षण होता है तो आप इसके हिसाब से 1908 का जो नक्शा है उसके हिसाब से अपडेट करवा पाएंगे। लेकिन कब, यानी कोर्ट के डिग्री के बाद, कोर्ट के आदेश के बाद, वो जो आदेश का एक तरह से जजमेंट का कॉपी होगा जो आपके पक्ष में होगा, उसके बाद आप करवा पाएंगे, अपने हिसाब से नहीं। अपने हिसाब से यहां पर जो भी अधिकारी होंगे उनको ये पुराना जो भी डिटेल है अगर उसको आधार मानकर कुछ भी करना जो है पॉसिबल ही नहीं है। उनको आदेश ही नहीं दिया गया है कि उसको आधार मानकर वो कुछ भी कर सके। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।